गौ सेवा की ऐसी ललक कि खुद की ज़मीन पर एक गौशाला खोल दी गायों की सेवा करने के लिए, और गायों की सेवा भी बिना किसी सरकारी मदद के कर रहे हैं। झांसी के ऐसे ही एक शख्स है कमल लिखधारी जी, जिनसे हम आपको आज रूबरू कराएंगे। इन्होंने अपनी इस गौशाला में करीब 60 से 70 गाय जो है वो संरक्षित की हुई हैं। इन गायों को बिना किसी सरकारी मदद के वह खुद ही इनके खान पान की व्यवस्था करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनसे, इस गौशाला से न सिर्फ ये गाय संरक्षित हो रही हैं, बल्कि यहाँ पे 4 परिवार भी जो हैं वो पल पा रहे हैं। हम कमल लिखधारी से इनसे जानेंगे कि कैसे ये गौशालाओं का संचालन करते हैं और कब इनके मन में ये विचार आया। जी कमल जी, आप थोड़ा सा बताएं हमको, कब तो आपके मन में ये विचार आया गौशाला? जी नमस्ते जी। ये आज से करीब 5 वर्ष पूर्व की बात है। हम थोड़ा सा अपने किसी पारिवारिक मामले में अशांत थे, मन अशांत था, तो किसी ने हमको कहा कि आप गौ सेवा करें, और आप जिस परिवार से हैं वहाँ आपके यहाँ पुराना गौ सेवा आपके यहाँ होती रही है। तो बस एकाएक मन में आया कि गौ सेवा करनी है, तो हमने फिर वर्जिन गाय मंगाई, सब बछिया मंगाई, जिनको बछिया कहते हैं, सब बगैर दूध वाली बछिया मंगाई हमने। कोई 2 साल की, कोई 1.5 साल की। इनकी हमने 3 साल सेवा की। फिर यहाँ पर ही हमने इनको बीजदान कराया, इससे ये गर्भवती हुई। फिर यहीं पे इनके धीरे धीरे इसमें मन लगा। फिर इसमें ये लगा कि 4 परिवारों को अगर रोज़गार मिल सकता है तो ये काम बन सकता है। तो फिर हमने इसमें प्रयास करके कुछ गाय बाहर से मंगाई, दूध वाली। अभी हमारे पास करीब 30 गाय ऐसी हैं जो मिल्किंग में है, जिसमें करीब 20 गाय हमारी, 14-15 गाय हमारी अभी 51 जिनको बोलते हैं, दूध जिनका छूट गया है। 12 गायें, करीब 13 गायें भी दूध दे रही हैं। बस ऐसे ही प्रभु की मर्जी थी, कुछ माई की ऐसी कृपा हुई कि ये चल रहा है। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि परिवार की ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी सुरक्षित रह रही है गायों की वजह से। दूसरा ये है कि खेती और किसानी पे थोड़ा रुझान है, और गाय एक ऐसी चीज़ है जो सभी बीमारियों की अगर दूरी करने की किसी में शक्ति और सामर्थ्य है तो वो गाय और गाय के दूध और गाय के गोबर में है। कैसे संचालन आप कैसे करते हैं, जैसे जिसमें जो खर्च आता है कैसे वहन करते हैं, कितना लगभग खर्च आता है? टीम हम बनाए हैं जी। तो दूध धोने के लिए हमारे पास 2 लोग आते हैं, वो अपना पूरा दूध धोते हैं। डॉक्टर इसमें आता है, हर हफ्ते डॉक्टर इनको देखने आता है, या कभी कोई ज़रूरत इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर आते हैं बाकायदा देखने। वो तो उनका। दूसरा, खान पान हम अपना खुद तैयार कराते हैं, खान पान हम बाजार से नहीं लाते हैं। जो भी इनका फीड है वो हम अपने प्रयास से अपने घर पे ही तैयार कराते हैं। हमारा एक छोटा सा इसका यूनिट भी हम लगाए, जिसमें हम इसके साथ ही हम जो कर रहे हैं ऑर्गेनिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उसके वहाँ से ही हम इनका तैयार करके सब भेजते हैं। लगभग कितना खर्च आपका इसमें आ जाता है और आप कैसे वहन करते हैं? नहीं, बहन का तो पीछे तो हमारा काफ़ी था, लेकिन अब थोड़ा हमें रिलीफ ये मिला कि दूध हमारा जाने लगा। इसका हमने एक वे आउट बनाया कि कहाँ तक, भाई देखिए अर्थ को भी देखना है, और उसी के लिए फिर दूध हमने अपने कुछ लोगों को दिया, सब उनको पसंद आया। फिर धीरे धीरे हमारा दूध लोगों को, आज हमारे पास दूध की बहुत डिमांड है, दूध हम दे नहीं पा रहे हैं। दूध हमारे पास बहुत मांग रहे हैं लोग, क्योंकि हमारा प्योर A2 मिल्क है, और रेट भी हमने बहुत कम रखे हैं, अपने बिल्कुल रीजनेबल रखे हैं। 65 रुपये हमने रेट रखा है। लड़का यहाँ से डिलीवरी देने जाता है सुबह और शाम दोनों टाइम। तो जो कुछ उसमें आ जाता है वो वहाँ से, बाकी जो बचता है, जो भी खर्च होता है, वो फिर हम करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बताया था हमको इसके बारे में, गौशाला के बारे में जानकारी, करीब यहाँ पे 60 से 70 गाय हैं, और इनका मैं पूरा गौवंश 60-70 बिल्कुल करीब गौवंश जो है इनका 60 से 70 है, और इनके लगभग मासिक खर्चा जो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आता है। और जो यहाँ से दूध का उत्पादन होता है, करीब 60 से 70 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन होता है, और उसका रोजाना करीब 4,000 रुपये का दूध जो है वो सेल हो जाता है। और उसके बाद जो खर्च जो बचता है करीब 25 से 30-40 हज़ार रुपये ये खुद वहन करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 4 परिवार हैं जो इस गौशाला की वजह से 4 परिवार भी यहाँ पे चल पा रहे हैं। तो ये एक मिसाल है झांसी के लोगों के लिए, समाज के लिए,
कि कैसे जो है एक थोड़ी सी पहल कर करके ना सिर्फ गौवंशों को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि जो है कुछ लोगों को, परिवार को भी जो है और उनका पालन पोषण भी किया जा सकता है। कैमरामैन एम खान के साथ प्रशांत शर्मा, अमर उजाला झारखंड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।